ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य शशांकि वन्ननयनिं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवम शंकरम। 14 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है, संधारा दूज का सुंदर योग है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा एक जगह सेटल करने में आपको दिक्कत आती दिखाई दे रही है। इस वक्त गलत लोगों की संगत परेशान करती दिखाई दे सकती है। मन थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं दो भावों में डलता दिखाई दे रहा है। शुक्र कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, वो गलत चीज़ों से कहीं ना कहीं नुकसान कराने के योग बना सकते हैं। इस वक्त विश्वास थोड़ा डोलता दिखाई दे रहा है, विश्वास को थोड़ा सा स्थिर करने की ज़रूरत है। भ्रांति मन को परेशान कर रही है। कोशिश ये करें भगवती के मंदिर में जाकर भ्रांति को दूर करने के लिए भगवती के मंदिर में श्रृंगार का सामान काजल होता है ना, काजल आँखों में लगाने वाला काजल, और साथ साथ एक बालों में लगाने वाला जो भी क्लिप होता है, श्रृंगार सामान होता है, वो मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। मेहंदी अर्पित कर सकते हैं भगवती के मंदिर में जाकर, और मंत्र करें, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका स्तवन करें। ईश्वर की कृपा से कल्याण होगा। 15 तारीख के दिन मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा बन रहा है। शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि 15 अगस्त। ये तिथि वो है कि जो हमको स्वतंत्र होना की आदत डालती है कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्रता क्या होती है भारत से ज़्यादा कौन जान सकता है। इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसको हमको आनंद के साथ बिताने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त छुट्टी का दिन तो भारत में है ही। कोशिश करें इस छुट्टी को खराब ना करें। किसी धर्म स्थल में जाकर धर्म का उपदेश करने का प्रयास करें। तीर्थ में जाएं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बन रहा है। तीर्थ यात्रा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन, कहीं ना कहीं इष्ट का दर्शन करने से आपके आने वाले 5 दिन बहुत शुभ हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत 5 दिन शुभ हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य, कई बार दिन ऐसे होते हैं तो आपको समझने की आवश्यकता है। और यदि हम सही समय पर सही उपयोग कर लें, अरे कुछ और नहीं तो मंदिर में हो आओ, कहीं और नहीं तो माता पिता के साथ बैठ जाओ थोड़ी देर, वही तीर्थ हो जाएगा। अब इतनी बड़ी चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि में शनि का उपाय ये सबसे श्रेष्ठ है। शनि के बिल्कुल सम्मुख चंद्रमा विराजमान होकर जिस प्रकार का शुक्र के साथ बैठकर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य करना आपके लिए कल्याण। माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, कहीं ना कहीं तीर्थ पे जाकर ध्यान, संत महात्माओं का आशीर्वाद देना, तीर्थ यात्रा करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त वारे न्यारे करने का योग बना सकता है। हरियाली तीज है, किसी देवस्थल पर जाकर झूला भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, वरद चतुर्थी का योग है। गणेश जी का सुंदर, दूर्वा गणेश का सुंदर पर्व, सौर्य पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि भगवान गणेश की इस दिन दूर्वा के द्वारा पूजा की जानी चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का खेल आपके लिए देखें तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग जो बनता दिखाई दे रहा है, बुद्धि में थोड़ी जटिलता उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आप अपनी शक्ति को भूले बैठे हैं। शनि के कारण से, राहु के कारण से, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। समय बहुत तेज गति से भाग रहा है और यदि इस बृहस्पति के उदय काल में भी आप इस चीज़ को नहीं समझे, बृहस्पति शनि वक्री होकर और ताकत में हो गए हैं, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसको ठीक करने के लिए आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि इस दिन दूर्वा के गणेश जी बनाकर एक घास के कुछ टुकड़े लें और गणेश जी के समान में उसको आकृति बनाकर भगवान शंकर के मंदिर में उसको अर्पित करने का प्रयास करें। देखिए कल्याण होगा। कष्ट को निवारण करने के लिए भगवान का आशीर्वाद, वरदान आपको प्राप्त करने का योग बन जाएगा सुंदर तौर से। उसका कल्याण आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। 17 तारीख सोमवार का अवसर, संक्रांति है, सावन का तीसरा सोमवार है, नाग पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सूर्य चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये सारे परिवर्तन यदि आप देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो बड़ा महत्वपूर्ण योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आवश्यकता है कि आप अपने ग्रहों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें।
इस वक्त आपकी राशि में जो परिवर्तन का योग बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है कि उजड़े हुए घर को फिर बसाने की तरफ, यानी कुछ जो चीज़ें खराब हो गई हैं फिर ये ग्रह परिवर्तन करके कुछ नई शक्ति आपको देने वाले हैं। देखिए, इस संसार में हम लड़ने नहीं आए हैं। इस संसार में जो जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो संसार में कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने के योग बनाते हैं। रात गई बात गई, कुछ नया सूर्य परिवर्तन, अपने घर आ रहे हैं सूर्य, तो आप भी अपनी शक्ति को इसी चीज़ में लगाने का प्रयास करें कि जो संबंध खराब किसी के साथ भी हुए, घर वालों के साथ या बाहर वालों के साथ, उसको ठीक करने के लिए तो आपको अब एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, और तभी आपकी किस्मत जागने का योग बनाती है। सूर्य बहुत कुछ बनाने के लिए, नई शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपने घर में चीज़ों को ठीक करने के लिए अब बहुत कुछ नया उम्मीद लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं ना कहीं चीज़ें हो। अगर नौकरी में भी कोई समस्या चल रही है तो उसको भी ठीक करने के लिए थोड़ा सा एक हाथ आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, एक हाथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये महीना चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को पॉजिटिव करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि किस्मत में देव कृपा से लाभ चाहते हैं तो कुछ खास बातें करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा के निमित्त कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत कुछ होगा। ये गौ सेवा से चीज़ों को ठीक करने का रास्ता आपके लिए कल्याणकारी स्थितियों को बनाने के योग बनाता दिखाई देगा। हो सके तो भगवान शंकर का पूजन, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, वो अवश्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से तिल डालकर जल में या दूध में भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से बहुत कुछ ठीक करने का रास्ता आपके लिए बहुत तेज गति से बनता दिखाई दे रहा है। तो सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही, सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र, जो रुद्र अष्टाध्यायी में 4th अध्याय में आया है, उमा कृष्णी नर्जसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्। इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यप्रति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें। नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। छोटे कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है, और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें। गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का 3रा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है, और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है, और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शीर्षशैया पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है, और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तो यब, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित बातें हैं
क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, लोटा, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जितनी सेवा करेंगे तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्यपति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं, अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पे भी जाकर, आचार्य वाणी जो लाइव पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें, भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। सावन के मंगलवार का सुंदर युग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों की चाल देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से मेहनत, सही दिशा यदि आपको प्राप्त हो रही है और उस पर आप चल रहे हैं और जो आप डेफिनेटली चल रहे होंगे वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मरे मन से चलोगे तो फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं होगा। उम्मीद से चलोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता बनता दिखाई देगा। तो इस वक्त यदि चलने का मन भी नहीं कर रहा हो तो उठो, चलो, भागो, दौड़ो और देखो कहीं ना कहीं सफलता के योग इस वक्त कम से कम ग्रह तो पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा मंगल को शक्ति देने का प्रयास करें। मंगल इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुस्वाभाविकता में फंसे हुए हैं और बुध की राशि में मंगल फंस के कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुस्वाभाविकता परेशान करने के योग बना देते हैं। ऐसे में अच्छा होगा हनुमान जी को शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करें। पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। मंगल को शक्ति प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बहुत महत्वपूर्ण बनता दिखाई देगा। सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 19 तारीख बुधवार, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग यदि आपकी राशि में देखें तो मेहनत आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ बनाती दिखाई दे रही है। एक एक कदम कहीं ना कहीं कुछ नया रूप लेता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बुद्धि कहीं ना कहीं थोड़ी सी भ्रमित स्थिति में दिखाई दे रही है, उसका उपयोग पूरी तरह से करने का प्रयास करें। इस वक्त आप चीज़ों को व्यवस्था करने की तरफ बहुत तेज़ गति से जाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई दुविधा मन में दिखाई नहीं देती है, लेकिन रुकोगे, समझोगे चीज़ों को, तभी कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा दुविधा मन से त्यागने का प्रयास करें। बुधवार का अवसर है, हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें। गणेश जी को पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की चाल चलकर आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। दुर्गा अष्टमी का योग बन रहा है, बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नई उम्मीद खुलती दिखाई दे रही है और आपको इसका सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। तेल का दान करना इस समय आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। अष्टमी का दिवस है, कोशिश करें तेल का दान करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ, किस प्रकार से, कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए, वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना।
तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान न रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें, बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था जीवन से, में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ, यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदर कांड का पाठ इसी संकल्प को लेके करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि है, समस्त जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करें। और एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से जो परमात्मा की कृपा से वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्य प्रति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम
चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है, तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। ये कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।